हेलो हेलो, हाँ भाई। हाँ मैं ये कह रहा था, अगर आप लोगों के पास तीन लाइन दिया हुआ है, लाइक पहला लाइन है आपके पास a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। और दूसरा लाइन है आपके पास बेसिकली a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। और तीसरा लाइन आपके पास दिया हुआ है a3x प्लस b3y और प्लस c3 इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये तीनों लाइन अगर आपके पास बेसिकली तो दिया हुआ है, ये तीन लाइन अगर आपके पास तो दिया हुआ है, राइट। अब अगर क्या रखा है, अगर बेसिकली ये तीनों लाइन अगर बेसिकली ऑल दी थ्री लाइन्स आर आपको दे रखा है बेसिकली, तो क्या दे रखा है, तो कंकरेंट, राइट। अगर ये दे रखा है ऑल दी थ्री लाइन्स आर बेसिकली, तो क्या दे रखा है, तो कंकरेंट, ठीक है। तब आपके पास ये चीज़ पक्का होगा, क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है सर। और a3 p3 c3 और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है सर। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब कोई बोल दे कि ऐसा काहे आएगा सर, तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस जो चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ दे रखा है, मतलब ये चीज़ हम लोगों ने तो देख रखा है, लाइक फैमिली ऑफ लाइंस का अगर आप वीडियो जाकर देखिएगा तो आपको मिलेगा कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन होता है बेसिकली L1 प्लस लेमडा L2, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है सर। L1 और L2 के बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन आता है आपके पास L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू जीरो। तो L अगर आपका L1 और प्लस लेमडा L2 के फॉर्म का है, ठीक है सर, तब आप बेसिकली तो रो कॉलम ऑपरेशंस हम लोग लगाते हैं, लाइक R1 को हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R1 प्लस अल्फा R2 प्लस बीटा R3, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये काम हम लोग बेसिकली जब करेंगे ना, तो हमारा बेसिकली एक रो जीरो आ जाएगा, राइट। और एक रो जीरो आ गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया, तो ये इसका प्रूव है, ठीक है सर। प्रूफ क्या कह रहा है कि अगर ऑल दी थ्री लाइन्स आर बेसिकली, तो क्या है बेसिकली, तो कंकरेंट इफ ऑल थ्री लाइन्स आर आपको दे रखा है बेसिकली, क्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है, तो कंकरेंट, तो डेल्टा का वैल्यू जीरो आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा, राइट। मतलब कि ये वाला जो आपका पास जो डिटर्मिनेंट आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये वाला जो डिटर्मिनेंट आएगा ये आपके पास जीरो आएगा, राइट सर। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट अगर जीरो है, बट ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है, तब कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ इसको इम्प्लाई नहीं करता है कि लाइन्स आर बेसिकली कंकरेंट, ठीक है, थ्री लाइन्स आर कंकरेंट, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर देख पा रहे हैं, अगर आपके पास आंखें हैं, आप देख पा रहे हैं, तो ये आंखें मतलब वैसे आंखें नहीं, मन की आंखें, तो अगर आप ये चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं तो मतलब अगर आपके पास इफ़ एनी टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ एनी टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल भी है, ठीक है, सॉरी, इफ एनी टू लाइन्स आर बेसिकली, तो क्या है, पैरेलल, और एनी टू लाइन्स बेसिकली तो क्या होता है, तो कोइंसाइड होता है, ठीक है। एनी टू लाइन्स बेसिकली तो क्या होता है, तो कोइंसाइड ही करता है, राइट। एनी टू लाइन्स बेसिकली तो क्या होता है, तो कोइंसाइड कर रहा है, तो वो केस में भी आपके पास क्या, डेल्टा जीरो आ जाएगा, डेल्टा मतलब क्या, तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो इस चीज़ से वो बेसिकली कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि ये जीरो तो तब भी होगा जब बेसिकली एनी टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है सर। आर बेसिकली तो क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, या फिर एनी टू लाइन बेसिकली तो क्या कर रहा है, तो कोइंसाइड्स कर रहा है, ठीक है। तो
वो केस में भी आपके पास तो वही चीज़ आ जाएगा। क्या आएगा बताइए? वो केस में भी आपके पास आने को तो आ जाएगा ये जीरो, लेकिन डेल्टा जीरो आ जाएगा, लेकिन वो तो कंकरेंट नहीं होगा। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि अगर तीनों लाइंस आपके पास कंकरेंट हैं तब तो डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तब जरूरी नहीं है कि वो तीनों लाइंस होगा ही होगा कंकरेंट। और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया फैमिली ऑफ लाइन से, क्योंकि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन आता है बेसिकली L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू जीरो, L इज इक्वल टू दिस। तो आप इसमें जब रो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए R1 को अपन लिखते हैं ना, R1 प्लस अल्फा R2 प्लस बीटा R3, ठीक है। तो आपके पास एक रो, आपके पास अब जीरो, आप मतलब कि आप जीरो आप तो बना सकते हैं। तो इससे आ गया है कि आपके पास आ गया है मतलब क्या आ गया है, तो डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया। ठीक है सर, अभी रखते हैं इतना, बाकी बातें आगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।